Puede sentir आप महसूस कर सकते हैं mayor sensaciones ज़्यादा एहसास जो है de fatiga थकावट का से sufre de estrés अगर आपको जो है डिप्रेशन है। स्ट्रेस होता है दिमाग में बहुत ज़्यादा जो सोचें होती हैं उनको स्ट्रेस कहते हैं। तो puede sentir mayor sensaciones सेंसाशंस और sanciones में आपने डिफरेंस रखना होता है। सेंसाशन होता है एहसास महसूस करना और sanciones होता है जुर्माना सज़ा, ठीक है। से puede sentir mayor sensaciones आप जो है ज़्यादा एहसास महसूस कर सकते हैं किसका फटीगा थकावट का si sufre de estrés अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचें हैं आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो जी हाँ आप थकावट जो है महसूस कर सकते हैं आपको थकावट का एहसास हो सकता है। तो इसमें पहला जवाब है नो नहीं हो सकता तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सोलो सिर्फ y demás tiene problema de sueño ये सिर्फ उस वक़्त हो सकता है जब आपको नींद का प्रॉब्लम हो तो उस वक़्त आपको थकावट का एहसास हो सकता है। तो ये भी चीज़ गलत है। ये अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं तो उससे थकावट जो है महसूस हो सकती है, थकावट का एहसास हो सकता है। तो ये सी जवाब होगा इसका। एनक्वेंट्रा एस्ता दो सेनियल आप ये जो दो सिग्नल हैं ये देखते हैं ये हासिल करते हैं अक्वाल देवे ऑब्देसेर यहाँ पर हमें किसको फॉलो करना होगा। तो जब भी दो एक जैसे सिग्नल आ जाएं यानी कि एक ही ताकत के सिग्नल हो और उनमें एक चीज़ जो है एक सिग्नल ज़्यादा मना कर रहा हो जैसा कि यहाँ पर नीचे जो है ये प्रादा भी मना कर रहा है और स्टेशनर भी मना कर रहा है। तो ये जो ऊपर है ये सिर्फ स्टेशनर मना कर रहा है। तो जब दो एक जैसे सिग्नल आ जाएं वर्टिकल हैं या सेमाफोर हैं या तो एक जैसे जब आ जाएं तो उसमें जो चीज़ ज़्यादा मना कर रही होती है उसको आपने जो है सेलेक्ट करना है कोमो के एस्ता मास रेस्ट्रिक्टिवा जो ज़्यादा मना कर रहा हो। तो यहाँ पर इस साइन को हम फॉलो करेंगे कि जो दो चीज़ें यहाँ पर मना कर रहा है। तो इसमें पहला जवाब है हालांकि सोलो प्रोहिबे स्टेशनर जो सिर्फ हमें पार्किंग करना मना कर रहा है तो उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ गलत है। हम जो दोनों चीज़ें मना कर रहा है उसको फॉलो करेंगे। हालांकि प्रोहिबे पारार जो हमें मना कर रहा है रुकना ई स्टेशनर और पार्किंग करना तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है अनिगुनो porque estar en contradicciones कि हम किसी को भी यहाँ पर जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा। हालांकि प्रोहिबे पारार कि जो हमें रोक रहा है और स्टेशनर और जो हमें पार्किंग से रोक रहा है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर रुकना मना है और पार्किंग करना मना है तो इसे हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। इसे फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ जो है स्टेशनर का मना कर रहा है। और ये जो आखिर में बता रहा है निगुनो porque estar en contradicciones के ये तसादुम में है तो इनमें हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी गलत है। por dónde se debe circular हमें कहाँ पर चलना होगा इन उन cambio de rasante cambio de rasante होता है जहाँ से ज़मीन ऊपर या नीचे की जानब जा रही है आगे दिखाई नहीं देता इस तरह की। जैसा कि ये सड़क है तो यहाँ पर ये cambio de rasante है कि यहाँ से जो है आप गाड़ी अगर यहाँ पर है तो आपको आगे नज़र नहीं आएगा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि por donde debe circular कि हमें कहाँ पर जो है चलना होगा इन उन cambio de rasante एक ऐसी जगह जहाँ पर सड़क जो है ऊपर या नीचे है de reducida visibilidad reducida होता है कम विजिबिलिडad जहाँ पर आपको कम दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर है अगर आप इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा कि आप आगे कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो इस सूरत हाल में हमें दाएं जानब होके चलना चाहिए और हमारा जो izquierda जानब है बाएं जानब है उसको खाली रखना चाहिए। तो इसमें पहला है dejando completamente libre जो है कम्प्लीटली तौर पर आपने फ्री रखना है la mitad de la calzada आधा जो है सड़क का हिस्सा que corresponda a los que pueden circular en sentido contrario कि जहाँ पर जो मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं वो चल सकें। तो आपने कम्प्लीटली तौर पर जो है izquierda की जानब जो है वो रखना है फासला ताकि जो संतीतो कंट्रारियो से आ रहे हैं जो आपकी मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं वो वहाँ से गुज़र सकें। तो अगर विजिबिलिडad reducida होगी तो आपने सड़क के दरमियान भी नहीं चलना
और आपने कोशिश करनी है दरीचा की जानब दाएं जानब चलना है ताकि उसके साथ टकराव ना हो सके। तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे dejando completamente libre la mitad de la calzada, आपने आधी सड़क को जो है खाली छोड़ना है, खाली रखना है कि corresponda por lo que pueden circular en sentido contrario, कि जो मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं वो वहाँ से चल सकें, आसानी से गुजर सकें। दूसरे में लिखता है por la izquierda, बाएं जानब चलना है। तो यहाँ पर ये टोटली चीज़ गलत है। अगर आप बाएं जानब चलेंगे तो मुखालिफ सिमत में आने वाले भी बाएं जानब आ रहे होते, आपकी जो है वो गाड़ी टकरा जाएगी उनसे। aunque se envida parte de centro de la calzada, यहाँ तक कि आप जो है सड़क के दरमियान जो है दाखिल हो सकते हैं। आखिर में लिखता है por donde más convenga a mi destino, के जहाँ पर मैं अपने जो है मंज़िल की तरफ आसानी से जा सकता हूँ, मुझे वहाँ पर रहना चाहिए। तो ये भी चीज़ गलत है। जब इस तरह की चीज़ होगी, cambio de rasante होगा और reducida visibilidad होगी, तो वहाँ पर जो है आपने दरीचा की जानब रहना है और कोशिश करनी है कि बाएं जानब खाली रहे ताकि आसानी से जो संतीदो कंत्रारियो वाले हैं, मुखालिफ सिमत वाले हैं, वो गुजर सकें। इन carretera, जो सड़कें हैं बाहर की, circula con luz de corto alcance, आप जो है नॉर्मल लाइटों के साथ चल रहे हैं por avería, ख़तरे की वजह से, के देवे आसेर क्या करना चाहिए। por avería अगर आप चल रहे हैं फॉर एग्जांपल corto alcance के साथ और वहाँ पर जगह ऐसी है कि वहाँ पर आप largo alcance इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप corto alcance चला रहे हैं क्योंकि आपकी largo alcance ख़राब है। तो यहाँ पर पूछने का मकसद यही है कि के देवे असेर, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें पहला जवाब जो है सिर्कुला आ una velocidad que permita a detención, आप इस स्पीड के साथ चलें कि जिसके साथ आप जो है वो रुक सकें आसानी के साथ। del vehículo, गाड़ी जो है आप रोक सकें। dentro de la una zona, एक ऐसे जोन में iluminada en caso necesario, कि जो रोशन नहीं है ज़रूरी, तो इनकासो नेसेसारियो, जब आपको ज़रूरत पड़े। तो जब आपको ज़रूरत पड़े आप अपनी गाड़ी को रोक सकें उस जोन में जहाँ पर रोशनी नहीं है, तो इसलिए आपको ये कह रहा है कि देवे असेर क्या करना चाहिए। अगर लार्गो अलकान से होगी तो फिर वहाँ पर जब रोशनी नहीं होगी, लार्गो अलकान से आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई जो है देता है लार्गो अलकान के साथ जो बड़ी लाइटें होती हैं। तो वहाँ पर अगर आपकी बड़ी लाइटें ख़राब हैं, आप कोर्तो अलकान के साथ चल रहे हैं, तो फिर आपको स्पीड जो है आहिस्ता रखनी चाहिए, जो स्पीड को आहिस्ता रखना चाहिए ताकि आप जो है गाड़ी को रोक सकें उस जोन में जब आपको ज़रूरत पड़े। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है सर्कुलर सिंप्रे पोरे लार्सन, हमेशा आपको आर्सन पर चलना होगा। तो आर्सन पर चलना मना है, ये चीज़ ख़राब है, गलत है। आखिर में लिखता है detener el vehículo en el arsen, आपने अपनी गाड़ी को जो है रोक देना है आर्सन पर। तो ये भी चीज़ गलत है। यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि आप जो है आहिस्ता स्पीड के साथ चलें ताकि आप गाड़ी को रोक सकें अगर आपको ज़रूरत पड़े उस जोन में रोकने की। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। इनके कुर्बाज एस्ता प्रोहिबिdo adelantar, कौन से जो मोड़ हैं उनमें आपको मना है ओवरटेक करना। तो जो मोड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस होते हैं जहाँ में विसिबिलिदाद रेडूसिदा होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तंग मोड़ हैं और जिनमें दिखाई नहीं देता, उनमें आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसमें पहला है इन todo las curvas, तमाम जो मोड़ हैं उनमें आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ गलत है। अक्सर मोड़ में आप ओवरटेक कर सकते हैं, वो खुले हैं और उनमें एक से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं। दूसरे में लिखता है इन curvas de la derecha, कि जो दाएं जानब मुड़ रहे हैं मोड़, उनमें आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है इन ला कुर्बा दे विसिबिलिदाद रेडूसिदा, वो मोड़ जिनमें दिखाई कम देता है, तो वहाँ पर आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते, वहाँ पर मना है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इसलिए आपको मना किया जाता है ओवरटेक करना ताकि संतीदो कंत्रारियो से कोई गाड़ी आने वाली आपके साथ टकरा ना जाए। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। पुeden los agentes, जो पुलिस वाले हैं वो कर सकते हैं inmovilizar, रोक सकते हैं उन व्हीकलों, एक गाड़ी को, से produce un ruido excesivo, अगर वो हद से ज़्यादा शोर जो है उसका है गाड़ी का, तो वो पुलिस वाले उस गाड़ी को रोक सकते हैं। तो जी हाँ, वो रोक सकते हैं। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ रोक सकते हैं। cuando el ruido supere los niveles permitidos, जब जो शोर है गाड़ी का वो
अगर उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि लिमिट बताई गई है तो उस वक़्त वो उसको रोक सकते हैं। दूसरे में लिखता है नो नहीं रोक सकते, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है सोलो pueden multarle, सिर्फ वो जुर्माना कर सकते हैं। आखिर में भी लिखता है नो नहीं, वो जो रोक नहीं सकते, या कि नो सुपोने निंगून पेलिग्रो para la circulación, कि ये ट्रैफिक में किसी किस्म की जो है ख़तरे का बायस नहीं बन रहा, तो लिहाजा इसे नहीं रोक सकते। तो ये भी चीज़ गलत है। ये ख़तरे का बायस नहीं बनता लेकिन शोर की आलूदगी का बायस बनता है, तो इसलिए वो उस गाड़ी को रोक सकते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा सी cuando el ruido supere los niveles permitidos, जब वो जो है लिमिट से ज़्यादा उसका शोर होगा तो उसे वो रोक सकेंगे। por debajo de las tasas permitida de alcohol, जो परमिटिदा दे अल्कोहल, जो शराब का जो है लेवल है उसके नीचे जो है क्या होगा, es muy poco probable tener un accidente, ये बहुत कम जो है चांस हैं एक्सीडेंट होने के, debiendo a los efectos de alcohol, जो शराब के असर की वजह से, शराब के असर की वजह से बहुत कम जो हैं वो चांस हैं एक्सीडेंट के, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो इस पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है tener un accidente, एक एक्सीडेंट होना, debido a los efectos de alcohol, शराब के असर की वजह से, तो ये भी चीज़ गलत है कि वो कहता है शराब के असर की वजह से मुमकिन ही नहीं कि एक्सीडेंट हो, तो ये चीज़ भी गलत है। आखिर में लिखता है también es posible, ये पॉसिबल है tener un accidente, एक एक्सीडेंट का होना, debido a los efectos de alcohol, शराब के असर की वजह से, तो यहाँ पर भी जो है शराब के असर की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे उसका तासा जो है देबाखो हो, नीचे हो, उसके अप ना हो, उसके ऊपर ना हो, अगर नीचे भी हो तो तब भी एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, तो इसलिए जो है शराब पीकर चलाना गाड़ी गलत है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि también es posible tener un accidente debido a los efectos del alcohol। una de las principales causas, एक जो मेन वजूहात है de mortalidad, मरने की, a los accidentes, एक्सीडेंट में, del moto y ciclomotor, जो मोटरसाइकिल वाले हैं और सिक्लोमोटर वाले हैं, es no utilizar el casco, जो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते, el arrollamiento por otro vehículo, दूसरी गाड़ी के साथ लग जाना, टकरा जाना, los golpes, जो चोटें आती हैं, contra el asfalto, asfalto सड़क के जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं, कि अगर सड़क के साथ आप की चोट लगती है en la caída, गिरने के साथ, तो उसमें ज़्यादा जो है मोरतालिस, क्योंकि यहाँ पर कौसस मोरतालिस लिखा हुआ है कि जो मरने के केस हैं ज़्यादा मेन जो हैं वो कब पेश आते हैं, तो जब वो कास्को का इस्तेमाल नहीं करके, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उस वक़्त ज़्यादा जो है मोटरसाइकिलों पर जो है, मोटरसाइकिल वाले जो सवार हैं मोटरसाइकिल के, उनको जो है मौत के चांस ज़्यादा होते हैं अगर वो कास्को इस्तेमाल ना करें। नो उतिलिज़ार एल कास्को, हेलमेट का इस्तेमाल जब नहीं करते, क्योंकि सर में चोट लगती है और सर सबसे नाजुक होता है, तो इससे जो है वो मौत वाक़ई होती है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, इससे भी मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन जो प्रिंसिपल यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंसिपल्स काउसस दे मोर्तालिदाद, तो यही होगा कि अगर आप कास्को नहीं पहनते तो आपके सर की हिफाजत नहीं रहती, वगरना तो आप गाड़ी के साथ भी टकराएं तो ये चीज़ हो सकती है, सड़क के साथ टकराएं भी तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप हेलमेट पहने हुए होते हैं तो उस वक़्त आपकी कुछ हिफाजत हो जाती है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि हेलमेट नहीं पहनते जो, तो इसलिए ज़्यादा अमवात की चांस होते हैं। ¿Cuál es la velocidad, कौन सी स्पीड होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम permitida, जिसकी इजाज़त है, इन esta vía, इस रास्ते पर, para un camión, एक ट्रक के लिए, de 3500 किलोग्रामोस, जो 3500 किलोग्राम मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा जिसका है, तो उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर आप गौर करें, ये सड़क क्या है, ये carretera convencional है, ये carretera convencional है, और carretera convencional पर कामियोन की जो स्पीड है वो 80 होगी। आपने ये स्पीड जो है यहाँ से याद कर लेनी है। ये जो तुरिज्मो, मोटोसिक्लेटा, ऑटोकारवाना, ये सभी यहाँ पर ऑटोविया और ऑटोपिस्ता की स्पीड्स मौजूद हैं, और यहाँ पर carretera convencional की
स्पीड मौजूद है। तो यहाँ पर लिहाजा क्योंकि काम्यून का पूछा गया तो ये काम्यून है, तो काम्यून जहाँ पर जो है उसकी 80 स्पीड बताई जा रही है करेतेरा कन्वेंशनल पर, तो लिहाजा यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 80 होगी। अल रियलिज़ar una maniobra एक जो है मूवमेंट करने के लिए के requiere un desplazamiento lateral, जो साइडों पर मूवमेंट करना चाह रहा है, como debe señalizar से उसे कैसे जो है वो इंडिकेट करना होगा। इसमें पहला जवाब है únicamente con las luces intermitentes, सिर्फ जो है वो अपनी लाइटों के साथ, जो इशारे वाली लाइटें हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनके साथ जो है वो उसे इंडिकेट कर सकता है। आगे लिखता है únicamente con el brazo, सिर्फ जो है वो अपनी बाजू के साथ उसे इंडिकेट कर सकता है। तो ये जो únicamente लिख रहा है तो यहाँ से ये चीज़ गलत हो जाती है। अगर intermitente उसका ख़राब है तो उस वक़्त वो अपनी जो है बाजू के साथ उसे इंडिकेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो únicamente con el brazo सिर्फ बाजू के साथ, तो अगर उसकी इंडिकेटर ठीक है तो उसे इंडिकेटर के साथ जो है इंडिकेट करना चाहिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। जब दो गलत हो जाएं तो ये आखिरी जो है उसका ठीक जवाब होगा। तो आखिर में लिखता है con los luces intermitentes, जो लाइटें हैं इंडिकेटर की, hasta adaptar la nueva trayectoria, जहाँ तक कि आप नए ट्रैक को पकड़ लें वहाँ तक आपने जो है इंडिकेटर की लाइटें जलाई रखनी है। ओ कौन एल ब्रासो, या अपनी बाजू के साथ, यानी कि अगर इंडिकेटर जो हैं वो ख़राब हैं तो अपने बाजू के साथ आपने जो है वो इंडिकेट करते रहना है यहाँ तक कि आप जो है नए ट्रैक में दाखिल हो जाएं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये दोनों चीज़ें बता रहे हैं, इंडिकेटर भी बता रहा है और बाजू का भी बता रहा है, और इसके अलावा ये आपको बता रहा है कि आपने वहाँ तक जो है जलाए रखनी है जब तक आप नए ट्रैक में दाखिल नहीं हो जाते। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। लोस एनिमल्स जो जानवर हैं, conducidos en manda, जो किसी जो जिनके पीछे कोई आदमी है, जो जिनके पीछे कोई लेके जाने वाला है, ओ इन रेवानियो, या वो ग्रुप में चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं। अत्रावेसेरान ला लास वियास, वो सड़क को क्रॉस करेंगे, porque cualquier lugar, किसी भी जगह से, siempre que están, हमेशा, custodiados por una persona mayor de 18 años, अगर उनके जो है साथ में एक आदमी 18 साल से बड़ा है तो वो किसी भी जगह से सड़क को क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी रास्ते के किसी भी जगह से। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो पुएद्रान सर्कुलर, वो नहीं चल सकते por la noche, रात को, a no ser que el conductor disponga el elemento retroreflejantes, के जहाँ पर वो कह रहा है कि नो पुएद्रान सर्कुलर को नहीं चल सकते por la noche, रात को, नो ser conductor के जो ड्राइवर है, disponga de elementos retroreflejantes, अगर ड्राइवर जो है वो जो उसको लेके जाने वाला है अगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं पहनता जो चमकने वाली है, तो ये भी चीज़ जो है वो गलत है। इरन अल्पासो, वो जो है रास्ते पर जाएंगे, आलोस्मास सिरका, जितना नज़दीक हो सके, अलबुर्दे द्रेचो, दाएं किनारे के जानब, दिलाविया, रास्ते के, इसी नकुपार, और बग़ैर मसरूफ़ किए, बग़ैर जो है दाखिल हुए, मास दे लामिताद, आधे से ज़्यादा, दिला दरेचा, दाएं जानब, दिला कलसादा, सड़क के। तो सड़क के जो है आधे हिस्से को वो मसरूफ़ कर सकते हैं और जितना हो सके वो दाएं किनारे की जानब रहें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि वो जा सकते हैं लोह मास्किर का अलबुर्दे देचो, जो जितना नज़दीक हो सके दाएं जानब। तो यही इसके दुरुस्त जवाब होगा। लोस मोटोसिक्लेतास, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, कि से pueden conducir, वो ड्राइव कर सकते हैं, con el permiso de la clase A1, वो मोटरसाइकिल वाले जो A1 के लाइसेंस के साथ जो है ड्राइव कर रहे हैं। están obligados, उन्हें ज़रूरी है, a llevar placa de matricula, नंबर प्लेट का लेके जाना। तो जी हाँ, नंबर प्लेट ज़रूरी होती है तमाम मोटरसाइकिल्स पर, चाहे सिक्लो मोटोर हो चाहे मोटोसिक्लेता हो। तो इसमें जो है están obligadas, तो जी हाँ, सी están obligadas, उन्हें ज़रूरी है लेके जाना। तो ये जो आखिर में लिख रहा है सोलो सी llevan sin sedecar, अगर वो साथ में मोटरसाइकिल के साथ एक जो अटैच होती है जिसमें एक आदमी बैठ सकता है,
तो उस सूरत हाल में उन्हें लेके जाना चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है, ये लेके जाना चाहिए। सी जवाब होगा इसका। ला señal de la derecha जो दाएं जानब सिग्नल है के हिंदी का क्या बता रहा है, तो यहाँ पर दाएं जानब आप देखें सेदल पासो है, सेदल पासो का निशान है, तो इसका मतलब होगा कि आपने रास्ता देना है तमाम को, यहाँ पर आपको रास्ता देना होगा। ओब्लिगा a detener में antes de la señal, ये ज़रूरी कह रहा है रुकना सिग्नल से पहले, तो ये रुकने का सिग्नल नहीं है, ये सेदल पासो है, आपने रास्ता देना है। दूसरे में लिखता है अविसा दे उन पेलिग्रो, ये आपको एक ख़तरे का बता रहा है, तो ये भी चीज़ गलत है। ख़तरे का बताने वाला साइन और तरह का होता है, वो भी त्रियांगुलो होता है लेकिन वो नीचे से ऊपर की जानब होता है। ये जो त्रिकोण है ये ऊपर की जानब होगी और उसके अंदर एक निशान बना होगा, तो ये भी चीज़ गलत है। ओब्लिगा असेदेर एल पासो, ये ज़रूरी कर रहा है आपको जो है रास्ता देना अतोदल उस वहीकुलो तमाम गाड़ियों को, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि यहाँ पर ये ज़रूरी है आपको रास्ता देना। ये जो विश्व दे पेलिग्रो होता है, तो पेलिग्रो के जितने निशान होते हैं ये इस तरह त्रिकोण जो है वो ऊपर की जानब होगी, और जो सेदेर एल पासो है वो नीचे की जानब होगा और वो खाली होगा और उसमें कुछ भी नहीं होगा जैसा कि यहाँ पर है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है हिंदी का पेलिग्रो, ये ख़तरा बता रहा है अंते de la proximidad, आगे आने वाला। तो ये ख़तरा ये जो है किस चीज़ का बता रहा है, तो ये उन पुएंते दे मोविल है। पुएंते मोविल कहते हैं जो पुल खुल जाता है, जो पुल खुल जाता है तो उसे पुएंते दे मोविल कहते हैं। तो इसमें पहला जवाब है देश उन पुएंते दे मोविल के, ये एक पुएंते मोविल है। दूसरे में लिखता है de un resalto o baden en el पावीमेंतो, कि ये सड़क पर एक रसालतो है, रसालतो होता है जंप, और बादिन, बादिन होता है जो गड़ा वगैरह। तो ये इनके निशान इस तरह के होंगे, ये जो रसालतो है ये इस तरह यानी कि आपके लिए जंप बना हुआ है, और जो बादिन है वो इस तरह का होगा यानी कि नीचे कोई गड़ा है। तो अगर ये आएगा इस तरह का निशान तो इसका मतलब होगा कि सड़क जो है वो ठीक तरह से सही नहीं है, वो ख़राब है। तो यहाँ पर ये जो है ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है रिसालतुल बादिन, लेकिन यहाँ पर ये जो निशान है ये पुएंते मोविल का है। उन मोये, कि ये एक मोये, मोये का निशान इस तरह का होगा, तो ये भी आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। तो लिहाजा यहाँ पर ए पुएंते मोविल होगा, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना किसी किस्म का भी सवाल आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।